बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मर्दाना जेंट्स ट्राउज़र पॉकेट वाले की मुकम्मल कटिंग और बहुत ही आसान तरीके के साथ, और इसी तरीके से आप भी काटें और बाद में इसको सिलाई भी करें। और ये तरीका बहुत आसान होगा और किसी किस्म का कोई ट्राउज़र में फॉल्ट नहीं आएगा। क्रीज़ भी अपनी तरह बैठेगी। ये जो साइड आस्तर की सिलाई होती है ये नीचे वाली, इसको खिंचाव भी नहीं आएगा। और जैसे पेंट की क्रीज़ बैठती है वैसे इसकी क्रीज़ बैठेगी। इसी तरीके से आप भी काटें और बाद में इसको सिलाई करें। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेंट्स ट्राउज़र की कटिंग के बारे, और ये इंशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा जेंट्स ट्राउज़र की कटिंग के बारे। ये आपने ये वाला निशान लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर से इसके 2.5 इंच ऊपर जो फोल्ड करना है नेफे के लिए, उसके लिए निशान लगा दिया। ये वाला ये 2.5 इंच ये निशान लग गया। और उसके बाद आपने इसकी आसन का निशान लगाना है। आसन इसकी 15 इंच है, आपने इधर से 14 इंच पे निशान लगा देना है। ये वाला ये 14 इंच पे आसन का निशान लग गया। और कमर इसकी 30 इंच है और आधा बनता है 15 इंच, चौथा हिस्सा। और इसी हिसाब से आपने इसको रखना है, यानी कि 30 इंच कमर है, आधा बन गया 15 इंच, चौथा हिस्सा, यानी कि 30 इंच, आधा 15 इंच, चौथा हिस्सा 7.5 इंच। 7.5 इंच इसका चौथा हिस्सा बनता है कमर का। और इसी हिसाब से हमने फ्रंट काटना है। फ्रंट इसका हमने 14 इंच काटना है, यानी कि थोड़ा ये ट्राउज़र ढीला रखना है, इसलिए इसको 14 इंच फ्रंट काटना है। और इधर भी हमने 14 इंच पे ये वाला निशान लगाना है। और इधर से हमने 2 इंच का ये निशान लगा देना है। और लंबाई इसकी 40 इंच है, पांचा इसका 7.5 इंच है और आसन इसकी 15 इंच है। और कमर जो है वो 30 इंच है ऑल राउंड, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये वाले निशान इसके कंप्लीट करने हैं। और ये वाला निशान जो है यही आपने इधर से डाउन करके लगाना है। उसके बाद आपने इसकी लेंथ नापनी है, वो है 40 इंच। आपने 40 इंच पे ये निशान लगा लेना है। ये वाला इधर से, ये पॉकेट वाला ट्राउज़र है, इसको डबल पॉकेट लगेगी दोनों तरफ। और इधर से हमने कितना रखा है 14 इंच। इधर से हमने 7 इंच इसका सेंटर बना लेना है। ये 7 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है आपने। इसी तरीके से ये देखें, ये इसका सेंटर हो गया, ये वाला ये इसका सेंटर हो गया। उसके बाद इसका पांचा रखना है 7.5 इंच। 7.5 इंच आपने 8.5 इंच इसको काटना है 4.25 इंच के हिसाब से। ये 4.25 इंच और 8.5 इंच, ठीक है। ये दोनों निशान लग गया। अभी ये जो बैक का निशान साइड का निशान लगाना है, ये आपने इधर से हिप के थोड़ा नीचे रखना है। हिप के ऊपर नहीं लेकर जाना, थोड़ा नीचे रखना है, ये वाला निशान। उसके बाद चपटी की मदद से आपने ये वाला निशान इसका
लगा लेना है। ये निशान लग गया। ये तरीक़ाकार है इस जेंट्स ट्राउज़र काटने का। इधर आपने पकड़ का निशान लगाना है, इधर 3 इंच पे इसका पकड़ का निशान लगा लें और इधर से आप 7 इंच ये वाला निशान आपने लगा लेना है पकड़ का। और एक दफ़ा आपको मैं फिर समझा देता हूँ। फ्रंट इसका 14 इंच रखा है, कमर इसकी चौथा हिस्सा 7.5 इंच है। ठीक है, ये थोड़ा ढीला है इसलिए, नहीं तो कम ही 13 इंच या 12.5 इंच रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा ढीला रखना है इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो ये आसन है इसकी, ये 15 इंच आसन थी, हमने 14 इंच रखी है, इधर से 2 इंच ज़्यादा रखा है। और इसी तरीके से आपने इसको काटना है। ये फ्रंट आपने काटना है, ये देखें ये वाला। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर समझ में आ जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये इसकी बैक थोड़ी बड़ी रखनी है और इधर से आपने इसको इसी तरीके से काट देना है। इस तरीके से ये इंशाल्लाह इसकी क्रीज भी बेहतरीन बैठेगी और किसी किस्म का कोई सलवट वगैरह नहीं आएगा, ना इसकी आसन की सिलाई को खिंचाव आएगा। और इसी तरीके से आपने 2 इंच इधर से ज़्यादा रखना है, इधर से भी 2 इंच ज़्यादा रखना है, इधर से आपने 3 इंच ज़्यादा रख लेना है। और इसी तरीके से आपने ये वाले निशान कंप्लीट करने हैं। ये भी निशान आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद ये वाला निशान आपने लगाना है। नीचे से आपको मैं बता देता हूँ, इंची टेप के हिसाब से 1.5 इंच आपने रखना है और इधर भी आपने 1.5 इंच ही रखना है। इसी तरीके से ये वाला निशान आपने इधर तक लगा लें। ये देखें, इधर तक ये निशान लगा लें। उसके बाद आप ये वाला निशान इस तरीके से कंप्लीट करें। ये तरीक़ाकार है ये निशान लगाने का। इसी तरीके से आपने इसकी बैक काट लेनी है। ये देख, इंशाल्लाह जो भी कटिंग बताऊंगा उसका तरीका बहुत आसान होगा। किसी किस्म का कोई कटिंग में फॉल्ट भी नहीं आएगा सिलाई करने के बाद, और सिलाई भी बेहतरीन होगा। ये तरीका का ठीक है। इसको भी आप इस तरफ करते हैं, इधर से इसको कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसकी ये साइड काट लेनी है, ये वाली इस तरीके से। अगर हम इधर से सेंटर इसका नहीं बनाएंगे तो इसकी क्रीज़ पैंट की तरह नहीं बैठेगी। अगर सेंटर इसका कर लेंगे तो क्रीज़ पैंट की तरह बैठ जाएगी। ये तरीक़ाकार था इसको काटने का। एक दफ़ा आपको मैं फिर समझा देता हूँ। ये देखें, आसन 14 इंच रखी हमने, 15 इंच आसन है इसकी, और फ्रंट इसका 14 इंच रखा है। ठीक है, और इधर से हमने ये 2 इंच ज़्यादा रखा है, इधर से हमने 3 इंच ज़्यादा रखा है, और इधर से भी ये 2 इंच बैक इसकी बड़ी रखी है, और इधर से भी 1 इंच बैक बड़ी रखी है। और ये इसको पॉकेट लगने हैं। इधर से आपने ये 3 इंच पे ये निशान लगा देना है पॉकेट का, और उसके बाद ये 7 इंच पे ये वाला निशान लगाना है। और इधर आप हल्का सा ऐसे निशान लगा लें पॉकेट लगाने के लिए। ठीक है, और नीचे जो है ये आप नीचे कपड़ा जो फोल्ड करना है इसको भी इधर आप ये निशान लगा लें। इधर ये चारों पीस को ऐसे एक साथ करके इसको भी आपने ये निशान लगा लेना है, ये इस तरीके के साथ। ठीक है जी, तो ये तरीक़ाकार था मर्दाना जेंट्स ट्राउज़र काटने का पॉकेट वाला। और इसमें थोड़ा
ढीला रखा है, इसलिए इसका थोड़ा साइज में फ़र्क है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।